1847 में एक राजा मन की शांति की तलाश में एक रहस्यमयी जंगल में पहुंचता है। वहां उसकी भेंट होती है पंजुर्ली देवता से। देवता उससे जंगल की भूमि अपने भक्तों के लिए मांगते हैं। बदले में राजा को मानसिक शांति और सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। राजा मान जाता है और वो जंगल अब गांव वालों के लिए केवल जमीन नहीं बल्कि दैवी वरदान बन जाता है। तभी से उस भूमि पर हर साल होता है भूत कोला, एक अनोखा नृत्य जिसमें माना जाता है कि देवता कलाकार के शरीर में प्रवेश करते हैं। कई पीढ़ियां गुजरने के बाद कहानी आती है शिवा तक। जंगल की रात, हवा में अजीब कंपन। भूत कोला का मंच अब सूना है, लेकिन शिवा का शरीर कांप रहा है। उसके भीतर देवत्व अभी भी जीवित है। एक आवाज गूंजती है, तेरी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई शिवा, असली युद्ध तो अब शुरू होगा। सरकारी संघर्ष खत्म हो चुका है, लेकिन अब जंगल पर नया खतरा मंडरा रहा है। एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी लाखों की मशीनरी के साथ आती है खनन और लकड़ी की कटाई के लिए। उनका कहना है कि ये प्रगति है, लेकिन गांव वालों के लिए ये सिर्फ जंगल नहीं बल्कि देवता का आशीर्वाद है। शिवा अब गांव वालों की नजर में देवता का रूप है, पर शिवा खुद डरता है क्योंकि वो जानता है उसके भीतर की शक्ति सिर्फ वरदान नहीं, अभिशाप भी हो सकती है। वो सोचता है, क्या मैं सच में देवता हूं या बस उनका माध्यम? जंगल की गहराइयों में शिवा को मिलता है अपने पिता का रहस्य। उसके पिता सिर्फ भूत कोला कलाकार नहीं थे, बल्कि देवता और इंसान के बीच का पुल। और शिवा वही वंशज है जिसे चुना गया है जंगल और इंसानों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए। कॉरपोरेट कंपनी के साथ आता है एक शक्तिशाली व्यक्ति जो खुद को धरती का मालिक कहता है। वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि उस जंगल की देवी शक्ति पर कब्जा करना चाहता है। उसके पास भी है काला ज्ञान जो देवता की शक्ति को चुनौती देता है। गांव दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा कहता है कि विकास जरूरी है, दूसरा कहता है कि परंपरा को बचाना होगा। बीच में फंसा है शिवा, इंसान और देवता के बीच की कड़ी। भूत कोला के सबसे बड़े उत्सव में शिवा फिर मंच पर उतरता है। ढोल, नगाड़े, आग की लपटें और पूरा गांव सांस थामे खड़ा। शिवा की आंखें बंद होती हैं और वो खुद नहीं बोलता, देवता बोलते हैं। ये जंगल मेरा है, ये परंपरा मेरी है और इसे कोई छू नहीं सकता। कॉरपोरेट की सेना, मशीनें और उनका काला तंत्र, सामने शिवा, अब पूरी तरह देवता का रूप। जंगल खुद युद्ध भूमि बन जाता है। पेड़, आग, हवा और धरती सब शिवा के साथ खड़े होते हैं। आखिरी लड़ाई सिर्फ इंसानों की नहीं, ये है प्रकृति बनाम लालच की टक्कर। लड़ाई जीतने के बाद शिवा समझता है, मैं सिर्फ देवता का अवतार नहीं हूं, मैं उनके और इंसानों के बीच संतुलन हूं। वो देवत्व को छोड़कर इंसान की जिंदगी चुनता है। लेकिन भूत कोला के मंच पर फिर देवता लौटने का वादा करते हैं। जब भी जंगल पुकारेगा, मैं लौटूंगा। कांताराकू, जहां इंसान और देवता का रिश्ता सिर्फ आस्था नहीं बल्कि अस्तित्व की आखिरी लड़ाई है।